पुत्री का स्वयंवर पुत्री का अधिकार है। सभी पुत्री को यह अधिकार है और होना चाहिए कि वो अपने लिए वर का चुनाव स्वयं करे। ये बात 2025 में भी उतना ही सही है और आज से 25,000 साल पहले भी सही था। हमारे पौराणिक कथाओं से लेकर के मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी तक और शायद इसके आगे भी स्वयंवर का अधिकार हमेशा उचित रहेगा। हर पुत्री को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए अपने वर का चुनाव स्वयं करे। और ये कथा 2025 में समाप्त नहीं हो गई है। आज भी, इस साल भी बहुत सारी पुत्रियां हैं जो अपने लिए अपना पति स्वयं चुनती हैं। सही है या गलत है, इसके कारण अलग अलग हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में आज से हजारों वर्ष पहले देखा जाए तो भगवान राम और माता सीता से लेकर के, चाहे सीता माता का स्वयंवर हो, चाहे द्रौपदी माता का स्वयंवर हो, या पार्वती माता का स्वयंवर हो, और लक्ष्मी माता का स्वयंवर तो बहुत बार हुआ है। अगर आप प्राचीन ग्रंथों को देखें, पुराणों को देखें, सनातन ग्रंथों को देखेंगे तो आपको दिखेगा सावित्री का स्वयंवर। प्राचीन काल में, यानी कि आज से 5,000 वर्ष पहले तक बहुत सारे ऐसे ऐसे कथाओं का वर्णन हम पढ़ते हैं जिसमें राजा महाराजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करते थे। स्वयंवर करते थे मतलब अपनी पुत्री को यह अधिकार देते थे कि वो जिसे अपना जीवन साथी चुनना चाहती है चुन सकती है। और ये अब तक की कथाओं में सब जगह उचित रहा। और जैसे से युग बदला आज 2025 तक, अब मैं सीधे आज की बात कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था 2003 में, 2003 में भी मेरी धर्मपत्नी से उनके माता पिता ने और भाई ने पूछा था कि अगर तुमको ये विवाह करना है तो करना, और अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम ना बोल सकती हो। जी हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था उससे पहले मेरी धर्मपत्नी से उनके माता पिता ने पूछा था कि देखो ये लड़का है, ऐसा ऐसा है, अगर तुमको उचित लगे तो विवाह करना, और तुमको नहीं करना है तुम ना बोल सकती हो। और मेरा सौभाग्य कि मेरी पत्नी ने मुझे स्वीकार किया। तो स्वयंवर मेरी पत्नी तक चला, और अब मेरी अपनी बेटी की बारी है। वहाँ भी मैं शास्त्र सम्मत तरीके से और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए भी अपनी पत्नी को स्वयं वर चुनने का अधिकार देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी को अपना जीवन गुजारना है, और जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती है उसके साथ ही जीवन बिताए। जिसे वो अपने पति के रूप में चुनना चाहती है उसे ही पति के रूप में चुने। मेरा उसमें कोई कहा जाए कि दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि ये लड़का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो कुछ भी है, और इससे तुम्हें विवाह करना है, कभी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इंगित कर सकता हूँ, इशारे कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। उसका निर्णय मेरी बेटी को स्वयं करना होगा। मेरी बेटी किससे विवाह करना चाहती है उसका निर्णय उसका होगा, उसकी सहमति के बाद ही कोई विवाह होगा। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। प्राचीन कथाओं में देखिए, एक एक कथा में आप ध्यान दीजिएगा, 2025 में स्वयंवर तो खतरनाक है ही, पहले भी खतरनाक था। याद करिए माता पार्वती के विवाह में, माता पार्वती के विवाह में जो स्वयंवर हुआ है उसका अंत क्या हुआ था? सती को अग्निदाह, यानी सती को भी अग्नि में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। सीता स्वयंवर में माता सीता के साथ क्या हुआ था? 14 वर्ष का वनवास, फिर बाद में अयोध्या छोड़कर उनको जाना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा, और फिर अंत में उनका धरती में समा जाना। क्या हुआ उस परिणाम उस स्वयंवर का? आप सावित्री के स्वयंवर को याद करिए, उसमें क्या हुआ था? 1 वर्ष के अंदर सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, और एक राजकुमार राजा के घर की बेटी एक गरीब सत्यवान के घर में किस तरह से रही और कितना संघर्ष करके अपने पति को वापस लाई। आप किसी भी स्वयंवर को देख लीजिए, द्रौपदी के स्वयंवर को उठाकर देखिए, द्रौपदी के स्वयंवर में क्या कष्ट नहीं हुआ? भयंकर कष्ट हुआ है, जहाँ 5 पतियों के सामने उनका चिरहरण होता। तो जितने भी स्वयंवर की मैं बात करूँ, माता पार्वती का स्वयंवर हो, माता सीता का स्वयंवर हो, लक्ष्मी माँ का स्वयंवर हो, द्रौपदी का स्वयंवर हो, सावित्री का स्वयंवर हो, सभी स्वयंवर में कष्ट तो भोगने बहुत पड़ते हैं। और आज 2025 में ये जितनी भी लड़कियां हैं 2025 के, सभी लड़कियों को अगर मैं यही कहूं कि तुम्हें भी अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है, तो शास्त्र से तो उचित है,
और उसका परिणाम कौन भोगेगा? उसी लड़की को परिणाम भोगना पड़ेगा जिसने वर अपने इच्छा से चुना है। मेरे जीवन काल में मेरे आंखों देखे बहुत सारी लड़कियों ने प्रेम विवाह किया, यानी अपना पति स्वयं चुना। उनका जो जीवन का जो अलग अलग परिणाम है, कहा जाए तो अपना अपना भाग्य है। पर मैं फिर भी सहमत हूँ कि आज अगर वो लड़कियाँ सुख भोग रही हैं तो किसी को दोष दे नहीं जाएगी। स्वयंवर, जो लड़की अपना पति स्वयं चुनती है, वो कभी भी अपने सुख भोगने पर किसी और को उसका क्रेडिट वो नहीं देने वाली है, वो क्रेडिट उसका है। और अगर कहीं वो दुख भोग रही है तो उसका जिम्मेवारी भी उसी लड़की की है। बस इतनी सी शर्त है स्वयंवर पूरा करने का। आज देखा जाए 2025 में जितनी भी लड़कियों को मैं जानता हूँ, बेशक उन्हें अधिकार है अपना पति चुनने का। वो जिसे अपना पति चुनना चाहे चुन सकती है, जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहे बिता सकती है, लेकिन उसके सुख दुख जब उसे भोगने पड़ेंगे तो उसे किसी को दोष देने का उसके पास मुंह नहीं होगा। और ये उचित भी है, क्योंकि जब लड़की स्वयं ही चुनती है अपना पति तो बाद में सुख हुआ या दुख हुआ वो समझे। पर मुझे लग रहा है स्वयंवर के पीछे सबसे जो जरूरी बात है कि ये जो खास करके जो नुकसान हुआ इन दिनों स्वयंवर में, मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने अपने लिए अपने पति तो चुन लिया, बाद में ज़िंदगी ऐसे गड्ढे में गई कि उनमें से बहुतों की तो अब देखते हो न्यूज़ चैनल पर जो भी खबरें आप देखते हैं कि लव मैरिज का अंत में क्या क्या नहीं हो गया। बहुत ही बुरे से बुरे परिणाम भी हुए। कोई लड़की किसी लड़के को पति चुन लिया, उसके बाद मैं ऐसे बहुत सारे परिवार को सचमुच जानता हूँ, इसमें लड़की ने अब किसी लड़के को अपना पति चुन लिया, फिर उस लड़की को उस लड़के को उसके परिवार खानदान ने कभी स्वीकार नहीं किया। बहुत कॉमन बात है। अगर कोई लड़की अपने मर्जी से पति को चुन ले तो बहुत बार खतरा यह है कि लड़के के परिवार वाले या लड़की के परिवार वाले उस जोड़े को स्वीकार नहीं करेंगे, पति पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस जोखिम के साथ ही बेटियों को स्वयंवर करना चाहिए। यानी कि लड़की का ससुराल है, भरा पूरा है, खूब धनी है, लेकिन इस लड़की को उसके पति को उस घर में नहीं घुसने दिया गया है। ऐसा होता रहा है बहुतों के साथ, और भी बहुत सारे बुरे परिणाम देखने को मिले हैं। लेकिन इन शॉर्ट इसका जो वास्तविक जड़ है उसको पकड़िए। स्वयंवर दिव्य कन्याओं के लिए था। यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, स्वयंवर जिनके लिए माता पार्वती के लिए जो स्वयंवर की घोषणा हुई, माता सीता के लिए हुई थी, माता द्रौपदी के लिए हुई है, सावित्री के लिए हुई है, इन सभी के लिए जो स्वयंवर का आयोजन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ये दिव्य पुत्रियां थी। दिव्य पुत्रियां मैं उन्हें कहता हूं जिन्हें अपने आत्मा का स्वर सुनाई देता है। जिन पुत्रियों को अपने आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, केवल उन्हें ही स्वयंवर का अधिकार होता है, होना भी चाहिए। अब एक लड़की किसी 6 फीट लंबे गोरे से लड़के को देख करके उसे अपना पति मान ले, फिर जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी मैं अपने बल पे कह रहा हूँ। अगर कोई लड़की किसी सुंदर लड़के को देख करके उसे अपना पति मान ले, उसके बाद अगर ज़िंदगी भर आंसू बहाना पड़े तो आश्चर्य नहीं। अगर कोई लड़की किसी लड़के के धन को देख ले, उसके नौकरी को देख ले, उसका प्रॉपर्टी देख ले, उसका सैलरी देख ले और उसे अपना पति मान बैठे, ऐसे लड़की को ज़िंदगी भर अगर आंसू बहाना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तब उस लड़की ने अपने मन की आवाज़ सुनी थी। तो अक्सर लड़कियां, सुंदर लड़कियां भी, कुछ लड़कियां, सब तो नहीं, कुछ लड़कियां जो सिर्फ अच्छा सा पर्सनालिटी देख लिया लड़का का और पति मान बैठी, फिर ज़िंदगी भर आंसू बहाते रहे। कुछ लड़कियां जो सरकारी नौकरी, उसका बिजनेस, उसका बाइक, उसकी कार, धन संपत्ति देख करके उसे अपना पति मान बैठी, ज़िंदगी में आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुतों के साथ, सबके साथ नहीं, पर कुछ लड़कियां जिन्हें अपने आत्मा का स्वर सुनाई पड़ता है। यही एक क्राइटेरिया है पहचानने का। अगर किसी लड़की को लगता है कि यही लड़का मेरा श्याम है, यही लड़का मेरा राम है, यही लड़का मेरा महादेव है, तब उसे उस लड़के से विवाह करना चाहिए। स्वयंवर को पहचानने का मैं एकमात्र क्राइटेरिया बता रहा हूँ। जब कोई लड़की किसी लड़के को अपना पति चुनने जाए, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से 3 बार पूछे, क्या यही लड़का तुम्हारा कृष्ण है? क्या यही लड़का तुम्हारा राम है? क्या यही लड़का तुम्हारा शिव है? और अगर उसकी अंतरात्मा कहती है हाँ, यही लड़का मेरा कृष्ण है, यही लड़का मेरा शिव है, यही लड़का मेरा राम है, यही लड़का मेरा भगवान है, तब उस लड़की को उसी लड़के से विवाह करना चाहिए। और फिर इसको उल्टा कर दीजिए,
अगर किसी लड़के को लगे कि यही मेरी सीता है, मेरी सीता पर्सनल, यही मेरी पार्वती है, यही मेरी राधा है, तब वो लड़का उसे विवाह करे। ऐसा विवाह हमेशा सुखी रहेगा। इसमें चाहे सुविधा हो या असुविधा हो, सुख हो या दुख हो, आनंद की कमी नहीं होगी। तो स्वयंवर पुत्री का अधिकार है, शर्त वही है, स्वयंवर करने का अधिकार सिर्फ उसी लड़की को है जो दिव्य है, जिन्हें अपने आत्मा की आवाज़ भी सुनाई देती है। लड़कियों को पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, उसके बाद ही उसे अपना वर चुनना चाहिए। स्वयंवर पुत्री का अधिकार है। धन्यवाद।